हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा मैं आपको बताने जा रही हूँ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इससे जो पहली वीडियो में था मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टन स्टेट और आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किसका एक्वस सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगी फैराडे लॉ। जो फैराडे ने है इलेक्ट्रोलाइसिस पर क्या कहा कि हम अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो इलेक्ट्रोड पर कैसे डिपॉजिट होती है। ठीक, ये कहा था फैराडे ने। फैराडे ने क्या बताया कि जब भी हम किसी, जैसे कि आपका ये है, आपने क्या लिया है, दो इलेक्ट्रोड्स ले लिया आपने, इसमें क्या फिल किया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है। इसमें आपने किसी बैटरी को कनेक्ट कर दिया, इस साइड प्लस चार्ज होता है, इस साइड क्या होता है माइनस चार्ज होता है। ये क्या होता है एनोड, ये क्या होता है कैथोड। इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाते हैं और इसके ऊपर क्या आ जाते हैं बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इसने कहा कि जो फैराडे है, फैराडे कहता है कि जब आप इसमें कोई भी सपोज करो आई करंट पास कर रहे हो, ठीक है, इसमें क्या पास किया आई करंट पास किया है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट में जो सब्सटेंस है इसके ऊपर जो अमाउंट डिपॉजिट होगी वो इसके क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कि जितना आप करंट इसमें पास करते हो इतनी ही अमाउंट सब्सटेंस की क्या होगी डिपॉजिट होगी। किस पर इलेक्ट्रोड पर, किस में से इलेक्ट्रोलाइट में से। जैसे कॉपर था ना, कॉपर क्या होता था इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाता था, किस में से इलेक्ट्रोलाइट में से, सॉल्यूशन में से। तो इसी तरह इसमें कहा फैराडे ने कि जितना आप करंट पास करें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो आपका करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके अमाउंट के, सब्सटेंस के अमाउंट के। क्लियर बेटा। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है डब्लू। आई पास होने बेटा इस तरह। जो इलेक्ट्रोलाइट है इस देखो समझो, इलेक्ट्रोलाइट में फैराडे ने कहा कि जितना आप इसमें करंट पास करते हो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जिस जो सब्सटेंस का मास है वो इतना ही डिपॉजिट होगा। आप कितनी लंबे कितनी देर तक आप चार्ज पास कर रहे हो, कितनी देर कितना कर रहे हो, तो वो उसी पर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ किसकी सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रोड पर क्या हो रही है डिपॉजिट हो रही है। ठीक है बेटा। अब उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इसने कहा व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, जब आप किसमें क्या करते हो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू द सब्सटेंस। तो बेटा जितना आप उसमें चार्ज पास करते रहोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। ठीक है। अब देखो हमने एग्जांपल ले, सपोज करो वो डब्लू मास है, ठीक है, जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, ठीक, और आपने कितना चार्ज पास किया है इसमें, जो करंट है करंट के अंदर जो चार्ज है कितना है क्यू चार्ज है। कूलम्ब से रिप्रेजेंट करते हो बेटा आप चार्ज को, तो क्यू चार्ज है ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इसकी इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा क्यू, क्यू क्या हो गया बेटा आपका चार्ज, चार्ज हो गया। और चार्ज क्या आ गया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दिया डब्लू के, कि जितना आप चार्ज पास करोगे इतना ही आपका डब्लू डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर। क्लियर बात यहाँ से। और हमें पता है कि आप देखो हमें पता है कि I इजक्वल टू, आपने पढ़ा होगा I इजक्वल टू होता है Q अपॉन टी। I इजक्वल टू Q अपॉन टी होता है, I इजक्वल टू Q अपॉन टी। तो अब I के साथ रिलेशन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा Q इक्वल टू आई टी, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो Q जे चार्ज, I फॉर करंट और T फॉर आपका टाइम। तो क्या हो जाएगा इतना, तो क्या बन जाएगा, तो आपका हो जाएगा Q इक्वल टू करंट किस में लेते हैं बेटा इन एम्पियर, मल्टीप्लाई टाइम किस में लोगे आप इसमें टाइम इन सेकेंड। ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका चार्ज का। चार्ज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई टाइम, मतलब Q इक्वल टू हो जाएगा आपका आई टी। बेटा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, इतना क्लियर। अब इतना होने के बाद आप देखो बेटा, अब इतना हो गया। अब जो डब्लू होता है, जो वेट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, मतलब कितना आप चार्ज पास कर रहे हो और कितने टाइम के लिए, जितने लंबा टाइम के लिए आप पास करोगे। ठीक है, जितना लंबा टाइम आप इसमें आई क्यू चार्ज पास कर रहे हो लंबे टाइम के लिए, तो जितना लंबा आप टाइम पास कर रहे हो, जितना ज़्यादा चार्ज पास कर रहे हो, इतना ही आपका जो अमाउंट वेट है वो क्या होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के भी और टी के भी, इन दोनों के।
ठीक है, कितना करंट और कितना टाइम, मतलब कितना लंबा टाइम ले रहे हो, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डब्लू के। तो कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे आप इसको, डब्लू आई इंटू टी, ठीक है, डब्लू फॉर वेट किसका, सब्सटेंस का। अब इसे अब किसकी फॉर्म में लेंगे, एक कांस्टेंट के उसमें लिख लेंगे, जेड आई टी। जो जेड होता है बेटा, देखो अब ये जेड क्या है आपका, जेड है एक कांस्टेंट। जेड क्या होता है बेटा, एक कांस्टेंट होता है। इसे हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ठीक। जो जेड होता है बेटा, ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो आपका मास है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज करो आपने जो आई है, आई क्या है 1 एम्पियर ले ली, टी क्या ले लिया आपने 1 सेकेंड ले लिया। तो जब आप आई 1 ले लोगे, टी 1 सेकेंड ले लोगे, तो डब्लू इक्वल हो जाएगा आपके किसके, जेड के। तो एक जो हम क्या भी कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैन बी डिफाइन एज मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट बाय 1 कूलम 1 एम्पियर। मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं कि 1 कूलम पर 1 एम्पियर पर जो आपका मास होता है, ठीक है, वेट होता है किसका, जो सब्सटेंस है, उसे ही हम क्या भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो डब्लू जेड के क्या हो जाता है बेटा, इक्वल हो जाएगा। जो इसका मास है वही इसे भी बोल सकते हो, जो ये है वही आप इसे बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर बात। जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल ले ले, फॉर एग्जांपल ले लेते, कोई चार्ज है, ठीक है, आपने किसी उसमें जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक, आपने उसमें कोई चार्ज पास किया, 1 चार्ज पास कर दिया, ठीक। जो अमाउंट डिपॉजिट हुई, सपोज करो आपने 1 एम्पियर और 1 चार्ज, ठीक, ये आपने पास कर दिया। तो जो सिल्वर नाइट्रेट में AgNO3 ये इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, तो जो उसकी अमाउंट डिपॉजिट हुई, उसकी अमाउंट ये डिपॉजिट हो गई, ठीक। तो यही इसी वैल्यू को हम क्या भी बोल सकते हैं, ये वेट भी हो गया, और इसी वैल्यू को हम क्या भी बोल सकते हैं, जेड, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वैल्यू। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू भी होगी और सब्सटेंस की भी वैल्यू होगी। अगर आप क्या लेते हो, 1 एम्पियर लेते हो, और जो कूलम लेते हो वो भी 1 लेते हो, क्लियर बेटा। जब W इक्वल टू जेड, तो इसकी W के वेट की वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट केमिकल, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट की वैल्यू भी बोल सकते हैं, क्लियर बेटा। आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ यहाँ पर क्या क्या, एक तो Q इक्वल आई टी, क्या याद रखना है, Q इक्वल टू आई टी। सेकेंड W इक्वल टू जेड आई टी, क्या हो जाएगा बेटा, W इक्वल टू जेड आई टी, ये हो जाता है आपका W इक्वल टू जेड आई टी। यहाँ तक क्लियर बेटा, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपके। यहाँ से ये फेराडे का फर्स्ट लॉ है। फेराडे के फर्स्ट लॉ में क्या कहा, देखो बेटा एक बार और डिवाइड करा देती हूँ कि आप जितना आई कितने टाइम के लिए, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट, कि जितने ज़्यादा आप टाइम, जितना ज़्यादा चार्ज, जितना ज़्यादा आपका क्या रहेगा टाइम, कितना लंबा टाइम है, कितना ज़्यादा टाइम ले रहे हो, इतना ही ज़्यादा आपका जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, क्लियर बेटा। और जब हम इसे 1 ले लेते हैं, इसे 1 ले लेते हैं, ये W इक्वल हो जाता है जेड का, जी जेड होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, क्लियर यहाँ तक। अब है आप इसके ऊपर देखो बेटा क्वेश्चन। अब सबसे पहले आप इसके फॉर्मूले देखो, यहाँ से कौन कौन से फॉर्मूले निकलते हैं। वेट में हम एक तो फॉर्मूला आपका W इक्वल टू Q आई टी आ गया था, ठीक। तो जो जेड होता है बेटा, हम जेड को क्या भी कह सकते हैं, जो जेड होता है वो होता है E/F। क्या होता है बेटा, E/F जेड होता है। अगर आपको जेड की वैल्यू निकालनी है तो आपको E/F, E होगा आपका इक्विवेलेंट मास। ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेटा, देखो ये अब पता होगा, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, सॉल्यूशन में भी अभी नॉर्मेलिटी में यूज किया होगा आपने, नॉर्मेलिटी निकालते हैं तब भी यूज किया जाता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेटा, जो आपका क्या है, जो सब्सटेंस ले रहे हैं, आयनिक फॉर्म में जो भी ले रहे हैं, ठीक, उसके एसिडिक नेचर के, जो एसिडिक है या एसिडिटी है या बेसिसिटी है, उससे जो हम उसके एटॉमिक मास को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं।
वही आपका निकल जाएगा इक्विवेलेंट मास। क्लियर। जैसे NaOH है, NaOH का आप टोटल मास निकाल लो। सपोज करो आपने A मास निकाल लिया, जो NaOH की बेसिसिटी कितनी होती है, एसिडिटी कितनी होती है 1, तो जो 1 इसे डिवाइड करके जो A आ गया, ये आपका क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंट मास। मतलब जो आप ले रहे हो आयनिक फॉर्म है तो उसके जितनी वैलेंसी है उसके ऊपर उससे डिवाइड कर दोगे। ठीक, जैसे कि Cu2+ है, ठीक है, जो Cu2+ है इसका एटॉमिक मास 63.5 ले लिया। चार्ज कितना है, कितनी वैलेंस है बेटा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो इसका आंसर आएगा वो इसका इक्विवेलेंट मास आएगा आपका। ठीक, मोलर मास अपॉन उसकी एसिडिटी हो, बेसिसिटी हो या वैलेंसी हो, उससे जो अगर हम उससे डिवाइड कर देते हैं वो ही निकल जाता है आपका इक्विवेलेंट मास। मेरे ख्याल से आपके बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, एफ क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एफ होता है कि बेटा एक मोल्स में आप जो एक मोल्स है उसके ऊपर कितना चार्ज ले रहे हो, एक मोल्स इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज लिए हुए हो, वो इसके क्या होते हैं, फेराडे। इसकी जो वैल्यू होती है 96500। सपोज करो मैं इसमें इतने इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ, ठीक, एक मोल्स इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो इसमें मेरे हाथ में जितने भी इलेक्ट्रॉन है 1 मोल्स के ऊपर, इसके ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो 1 फेराडे होगा। ठीक, उसकी वैल्यू ये होगी। क्लियर बेटा। तो जहाँ एफ आ जाएगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 96500। ठीक, जहाँ भी आ जाएगा, अगर 1 है तो 1 मोल है तो इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 मोल्स है तो उसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्लियर बेटा। तो वहाँ से आपके एफ की वैल्यू निकल जाएगी। तो आई थिंक आपको जेड निकालना आ गया होगा, ZE/F। एफ इक्विवेलेंट मास, उसके मोलिकुलर मास को अगर हम उसके एसिडिटी, बेसिसिटी या वैलेंसी कि ऐसा, अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी से डिवाइड करोगे, बेसिक है तो उसकी एसिडिटी से डिवाइड करोगे, अगर आयनिक है मतलब उसके ऊपर प्लस माइनस वैलेंसी चार्ज है तो उसकी वैलेंसी से डिवाइड करोगे, तो उसका इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। फेराडे मैंने बता दिया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है वो 1 फेराडे के इक्वल होता है। ठीक, वो निकल जाएगा आपका जेड। तो जेड को अगर हम ऐसे खोल कर लिख दे तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, मोलर मास अपॉन क्या बेटा आपका एन फैक्टर। क्या होता है, एन फैक्टर होता है जो चार्ज, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन गेन किया है या लॉस किया है वो होता है। IT आपका था ही तो मल्टीप्लाई फेराडे N 96500 एन फैक्टर के साथ अभी मल्टीप्लाई करके मैंने बेटा बताया जितने चार्ज उससे क्या मल्टीप्लाई कर देते हम, आप फेराडे से मल्टीप्लाई कर देते। एक तो ये फॉर्मूला होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट अगर आपने निकाल ही लिया, उसने आपको मोलिकुलर मास ना देकर यही कह दिया कि इक्विवेलेंट वेट है, तो आपको एन फैक्टर ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सीधा इक्विवेलेंट मास, क्योंकि इक्विवेलेंट मास ही तो निकाल रहे हो, सीधा इक्विवेलेंट मास रखो IT/96500, ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर। या आपको क्या दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स दे दिया, आपको क्या दिए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या आ जाएगा, जो NI × T N × 96500 ये हो जाएंगे आपका। ठीक है बेटा, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये आपके 3 फॉर्मूले हैं जिसका हम यूज करते हैं क्या निकालने में, इसके क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा नीट जी और आपके बहुत सारे कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन थोड़े घुमाने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को देखो आप, इफ ए करंट, क्या बेटा, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू ए मेटेलिक वायर। भाई आपने इतना वायर क्या किया, कोई आप ये ले रहे हो, ठीक, ये मेटेलिक वायर है, इसमें आपने करंट पास किया, कितना करंट पास किया, 0.5 ए करंट पास कर दिया। ठीक है, करने के बाद 2 आवर्स, मैंने कहा टाइम किस में लेना है, सेकंड में, तो 2 को किस में मल्टीप्लाई करोगे, मिनट से सेकंड में चेंज कर लोगे। ठीक है, टी आ गया आपके पास ये क्या है, करंट आ गया, इतना तो काम पता चल गया आपको क्या दिया। फिर कह रहा है देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, मोल्स, क्योंकि मोल्स से ही तो निकालोगे आप इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ भी आपको हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है कि जो वायर्स है, वायर्स में आपने इतने एम्पियर में आपने कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है वो, तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो बेटा क्या करोगे आप, क्यू ही निकालोगे, चार्ज निकालोगे, चार्ज की हेल्प से तो आप क्या निकालोगे,
इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ किसके, फैराडे के, कि Q इक्वल होता है आपके I और T। ठीक, T कितना दिया है उसने 2 × 60, आप सेकेंड में बदल लोगे इसको। ठीक, क्या जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई करके, फिर आपका अपना I कितना दिया हुआ है आपका 0.5, रख दो डायरेक्ट वैल्यू 2 × 60 × 60 क्या आ जाएगा 603, ये आ जाएगा आपका 360, ये हो गया इतना। अब ये आ गया कूलाम, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद अब देखो बेटा ये इतनी वैल्यू आ गई। अब ये तो वैल्यू आ गया आपके, ये तो आ गया आपका चार्ज। मैंने आपको अभी बताया था कि 1 मोल्स पे कितने चार्ज, 1 मोल्स पर कितने चार्ज होते हैं 1 फैराडे। तो क्या आ जाएगा चार्ज ऑफ 1 मोल्स किसके ऊपर, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही तो चार्ज, कितने 1 फैराडे। और मैंने फैराडे मैंने बेटा किसके इक्वल बताया 1500 कूलॉम के। इतना हो गया कि 1 मोल्स पर इतने चार्ज है आपके, इतने हो गए, इतने फैराडे कूलॉम चार्ज है। तो आपने निकाले कितने, अभी चार्ज कितने निकाले, इतने, तो एक इतने हैं तो इतने पे कितने हो गए, अरे बात समझना बेटा। तो इसके कैसे निकालोगे, नंबर, यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे क्योंकि आपके पास चार्ज है एक का, भी एक का चार्ज है तो इतना का निकाल लोगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। तो पहले आप क्या निकालोगे, मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर कितने, किसके ऊपर पूछ रहा हो, इतने कूलॉम पे। अब देखो 1 मोल्स का इतना है, इतने चार्ज है। ठीक, तो इतने जो ये चार्ज है इनके ऊपर आप मोल्स निकाल लोगे। इससे क्या कर देंगे, अगर हम इससे डिवाइड कर दें, जो आपके 30 ये निकल के आई थी वैल्यू, अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो क्या निकल जाएंगे, मोल्स निकल जाएंगे आपके। तो इलेक्ट्रॉन फॉर 36 क्या आ जाएगा 36 इसके अपॉन 96500। तो ये निकल गया आपके, यहाँ से निकल जाएंगे आपके बेटा नंबर ऑफ मोल्स किसके, इलेक्ट्रॉन के। ये क्या निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स। तो आप इसे डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। जैसे आप अब तो निकालना क्या है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, क्योंकि मोल्स क्यों निकाले, क्योंकि इसमें हमें इसमें चाहिए गेम और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स हमें इस यहाँ पर चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्यों, मैंने बताया एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। ठीक, तो इसलिए हमें मोल्स चाहिए क्योंकि मोल्स से ही तो निकालेंगे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो यहाँ से चार्ज निकाला है और 1 मोल्स का इतना है, तो इतने पे इसकी वैल्यू निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे हम इससे डिवाइड करके। तो आप डायरेक्ट ही वैल्यू लिख दो 36/96,500, ये तो होगी मोल्स, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर होता है बेटा, ये फिक्स होता है 0.6.022 × 10⁻23। 20 से 20 कैंसिल हो गई। अब इससे डिवाइड करके आ जाएगा आपको बेटा 2.25 × 10⁻22। बेटा मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। एक बार और स्पीडली मैं रिवाइज ही करा देती हूँ आपको। अब देखो बेटा, जैसे कि ये आपका क्या दिया था, आई दिया हुआ है आपको। ठीक, आई के बाद ये देखो टी दिया हुआ है, क्यू, यहाँ से क्या निकाल लोगे, क्यू निकाल लोगे, चार्ज निकाल लोगे। और मैंने आपको बताया बेटा 1 मोल्स पे बेटा 1 फैराडे चार्ज होता है। तो 1 मोल्स पे ही तो हमें पता ही है, और ये चार्ज है, तो इसकी हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम। इससे से डिवाइड करके क्या जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपको। और हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है फॉर्मूला, मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स यहाँ से निकाल लिया आपने, ये आ गए, एवोगैड्रो नंबर ये फिक्स होता है, इससे डिवाइड करके आपका आंसर जाएगा 2.25 × 10⁻22। एक तो टाइप का बेटा क्वेश्चन ऐसे आता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है।
ठीक, बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक ही इसी ला से कितने क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक तो पूछ लेता है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स में आपको ये करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और फिर उसकी मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर में कर देना, तो आपके ये वैल्यू निकल जाएगी। फिर एक सेकंड क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट टाइप से अलग तरीके से कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये देखो हाउ मच चार्ज, उसमें तो पूछे उसने इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या पूछ ले बेटा चार्ज। अब इसमें क्या पूछे हुए चार्ज पूछे हुए कि चार्ज कितना होगा। अब देखो चार्ज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिडक्शन। अब देखो 1 मोल ऑफ Al3 + 2Al, मतलब कि इसका रिडक्शन होने में, क्योंकि रिडक्शन ही तो हो रहा है, तो कितने चार्ज लगे आपके इसका इसमें, क्योंकि डिपॉजिट हुआ, ये डिपॉजिट होने में कितने चार्ज लगे, अगर 1 मोल्स ये बनता है तो कितने चार्ज लगेंगे आपके। तो बेटा सिंपल सी ट्रिक है इसकी, जितने ऊपर आयंस, ठीक, जितने चार्ज चेंज हो रहा उसी की मल्टीप्लाई 1 फैराडे के साथ करो, सीधा सिंपल सा आंसर आपका। अब देखो कितना चार्ज है 3, तो इसका मतलब 3 मोल्स, 3 चार्ज का मतलब बेटा 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब 3 मोल्स, 1 मोल्स में 1 फैराडे और 3 मोल्स में क्या करोगे फैराडे के साथ 3 की क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ही बता दो बेटा क्यों ज़्यादा टाइम लगा। तो 3 इसका इस चार्ज का मतलब हो गया 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतना। और 1 के लिए क्या होता है बेटा 96500, और 3 के लिए क्या हो जाएगा, इसकी 3 की इसमें क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा आपका आंसर 289500। है सिंपल, सिर्फ आपको 4 देखना है, वैलेंसी देखनी है। जैसे कि नेक्स्ट है शॉर्ट ट्रिक, सिर्फ उनमें 2 है, सीधा 2 से क्या कर दोगे आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। ये खुद कर देखना बेटा। फिर है 1 मोल्स ऑफ ये। अब देखो आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी चाहिए बेटा, तभी आपको पता चलेगा इसमें जो Mn है, ठीक, जो Mn है O4, MnO4 है, तो यहाँ पर क्या है 2+ और इसके अंदर है इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, आई थिंक आपसे आती होगी निकालनी, ठीक है, जिसकी निकालनी होती है उसके x मान लेते हैं। और ये क्या है -2, 2 8 जा 4, 2 4 जा 8, 8 में से 1 गया, प्लस के 7 आ गए आपके, और माइनस ऊपर 4 पे ये आ गया, तो 2 पे गया ये, तो कितने चेंज हुआ बेटा 5 से 2 पर रिडक्शन हुआ, तो 5 का हुआ ना कि 7 से 2 पर गया है 5, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप 5 की, किसमें फैराडे में, ठीक है, खुद कर देखना बेटा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि सिंपल है, जितने चार्ज, जितनी वैलेंसी घट रही है, जितनी चेंज हो रही है, उसी के साथ आप फैराडे की मल्टीप्लाई कर दो, आपका चार्ज निकल जाएगा। देखो बेटा हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें मोल्स चाहिए आपको, एवोगाड्रो नंबर चाहिए। अगर पूछ रहा है हाउ मच चार्ज, चार्ज के लिए सिर्फ आपको कितनी वैलेंसी चेंज हुई रिडक्शन होने में, सिर्फ उसकी मल्टीप्लाई फैराडे में करनी है बेटा, सिंपल सी बात है। फिर है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर, अब इलेक्ट्रिसिटी कह रहा वो, ठीक, कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए भाई किसी भी चेंज में, उसमें चेंज होने के लिए। जैसे कि इसने कहा 1 मोल्स, क्या कहा इसने 1 मोल्स ऑफ H2O2 O2 में चेंज होने के लिए कितनी चाहिए। तो अब देखो बिल्कुल सेम बेटा यही बात ये है कि 1 मोल से O2 में चेंज हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, देखो H2O में ऑक्सीडेशन स्टेट यही पता होना चाहिए, बस ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है आपको। जहाँ भी चार्ज आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, एक बात, दोनों का सेम फॉर्मूला। यहाँ पर तो है -2, और जब ये O2 में चेंज होगा क्या हो जाएगा वैलेंसी 0, तो कितना चेंज हो रहा है बेटा 2 का, तो 2 की मल्टीप्लाई किस में कर दोगे आप फैराडे की वैल्यू में, आंसर आया हुआ है आपका, सिंपल सी बात है। ऐसे 1 मोल ऑफ FeO से Fe2O3 में चेंज हुआ, FeO से Fe2O3 में चेंज हुआ, तो देखो बेटा FeO में कितनी वैलेंसी है इसकी +2, और Fe2O3 में कितनी वैलेंसी होगी, वैलेंसी यहाँ पे +3, तो कितने का 1 का चेंज हुआ, तो 1 की मल्टीप्लाई आप फैराडे की वैल्यू में कर दोगे, सिंपल सी बात है। देखो बेटा बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आते भी है ये क्वेश्चन, बस आपकी समझ में आना चाहिए कैसे होना है, किस तरह होना है, बहुत सिंपल ट्रिक में बता दिया मैंने आपको। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलग, सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, फाइंड द अमाउंट ऑफ, अब आगे अमाउंट ऑफ, अब अमाउंट पूछ रहा है, W पूछ रहा है बेटा, ठीक है। डिपॉजिट व्हेन 5 एम्पियर करंट यूज्ड 1 आवर्स, इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 सॉल्यूशन दे दिया बेटा, वेट वे फैराडे वैल्यू आपको दिए रखते हैं, तो I कितना दे दिया है आपको 5A, T कितना दे दिया है आवर्स में दिया हुआ, तो इसके हम 6 सेकंड में बदल चेंज कर लेंगे, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 सेकंड में चेंज हो गया है, ठीक।
अब मोलर मास कितना दिया हुआ है Cu का 63.5 होता है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है डिपॉजिट होने में, मतलब डिपॉजिट तो बेटा कब होगा अगर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और किस में बदल जाए Cu में, जब इस फॉर्म में रहेगा जब तो डिपॉजिट होगा। ये तो आयंस है इलेक्ट्रोलाइट में है। इतना हो गया, इस हो गया। हमने फॉर्मूला किया था बेटा आपको याद हो W इक्वल टू मोलर मास इंटू आई इंटू टी अपॉन n मल्टीप्लाई 96500। मैंने अभी पीछे फॉर्मूले बताए आपको ये वाला। n क्या है बेटा चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है लॉस कर रहा है। मोलर मास उसका दिया हुआ है एट 63.5, आई कितना दिया हुआ है 5, टी कितना है बेटा 3600 अपॉन n कितना है बेटा यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 96500। ये 0 से 0 कट गया आपका, 2 2 8 जा 16। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा बेटा 5.8। ये आ गया इसका वेट। ठीक है बेटा, हो जाएगा 2 9 जा, अच्छा 2 8 जो हो गया, इतना हो जाएगा यहाँ से बेटा। अब देखो बेटा मैंने इसके सारे के सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं कि किस टाइप के जो फर्स्ट लॉ है फैराडे का क्या क्या इस पे आता है, किस तरह करना है, सिंपल ट्रिक भी बता दी। देखते ही आप कैसे फर्स्ट एकदम से आप आंसर भी दे सकते हो। सिर्फ आपको टाइम लगेगा इन वाले क्वेश्चन में, चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन वाले आप देखो, चार्ज देखो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू बेटा।